हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा करने वाले, हमें अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या आप यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं? क्या आप अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बताना चाहते हैं? क्या आप अपने लोन और कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। प्रभु का वचन आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। दोस्तों, मेरी हर वीडियो के कमेंट में बहुत सारी कमेंट आती हैं जिसमें सब एक ही बात पूछते हैं, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, कैसे करें? आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल सही और आसान तरीका बताऊंगा, बाइबल के वचन के अनुसार प्रार्थना कैसे करनी है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम बाइबल से सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी है। दोस्तों, प्रार्थना करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना किससे करनी है, प्रार्थना क्यों करते हैं, प्रार्थना कब करनी है, प्रार्थना कहां करनी है। हालेलुया। तो दोस्तों सुनिए, बिल्कुल आसान जवाब है। पहला सवाल, प्रार्थना क्या है? दोस्तों, अपने दुख सुख की बातें, अपने मन की गहरी बातें अपने परमेश्वर को बताना और परमेश्वर की बातें सुनना प्रार्थना होता है। हालेलुया। दूसरा सवाल, प्रार्थना किससे करनी है? दोस्तों, आप अपनी बातों को उसको बताओगे जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, और वो विश्वास योग्य सिर्फ एक ही है जो आपकी बातों की कदर करता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर यहोवा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सत्य, मार्ग और जीवन, हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। हालेलुया। तीसरा सवाल, प्रार्थना क्यों करते हैं? दोस्तों, प्रार्थना करने की जरूरत सबको होती है और सभी करते भी हैं, क्योंकि इस संसार में हम जिंदगी की भागदौड़ में लगे रहते हैं और हमारा सारा दिन दिल भरा रहता है। अब इस दुख सुख भरी जिंदगी में अपने बोझ को हल्का करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी बातों को परमेश्वर से बताकर हम अपना मन हल्का कर सकते हैं और हमें सच्ची शांति मिल जाती है। हालेलुया। चौथा सवाल, प्रार्थना कब करनी है? दोस्तों, प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी आंख रात को 3 बजे खुल गई तो आप उस समय पर भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं और वो उसी समय आपकी सुनता भी है। वैसे हमें दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में, दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में, रात को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। हालेलुया। पांचवा सवाल, प्रार्थना कहां करनी चाहिए? दोस्तों, प्रार्थना कहां करनी चाहिए, यह सबसे जरूरी सवाल है। हमें प्रार्थना अकेले में करनी चाहिए, रात में सबके सो जाने के बाद, सुबह सबके उठने से पहले, और दिन में कहीं एकांत जगह पे जाके या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। याद रखें, उस समय आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है प्रार्थना के बारे में। आइए जानते हैं। पहला वचन निकालते हैं, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। वो खुद भी प्रार्थना करता था। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े हैं, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आप जरूरत ही नहीं समझते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जरूरत थी प्रार्थना करने की। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से भी बड़ा समझते हैं। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसको बड़ा समझते हैं, उसको परमेश्वर समझते हैं, तो आज से ही दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपको सच में आशीषित करेगा। और वो कहता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। वो कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो,
तो तेरे मन के अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का धोखा, द्वेष, कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, और तू बिल्कुल सभी को माफ करके तब तू प्रार्थना कमरे में जा। जब तू सबको माफ कर दे, अपने भाइयों को, अपने शत्रुओं को, अपने पड़ोसियों को, सबको माफ करके, अपने मन के अंदर से बोझ को हल्का करके, कड़वाहट को निकाल करके, तब तू परमेश्वर के पास जा। हालेलुया। और लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि तू प्रार्थना कर रहा है, लोगों को यह बता के मत जाओ कि हाँ मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपके पड़ोसी सोचेंगे, आपके परिवार के लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ा धर्मी है। नहीं, ऐसा किसी को दिखा करके प्रार्थना नहीं करना है, अपनी बड़ाई के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि लाखों लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? वो आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। जब तू उपवास करता है, जब तू प्रार्थना करता है, तो किसी को दिखाने की चीज नहीं है। प्रार्थना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब ही यही होता है कि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। क्या आपको पता है मेरे प्रियो कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है? हालेलुया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और जैसे एक दूल्हा अपनी पत्नी से जब मिलता है, बात करता है, तो वो सबको दिखा के नहीं करता है। हालेलुया। जब कुछ गहरी बातें होती हैं पति पत्नी के बीच में, तो वो बातें दरवाजा बंद करके बातें होती हैं। हालेलुया। और उनसे एक रिश्ता बनता है और उनके द्वारा उनका गहरा रिश्ता बन जाता है। वो एक तन हो जाते हैं। हालेलुया। वो इंटीमेट हो जाते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपना दरवाजा बंद कर, क्योंकि तू अपने परमेश्वर के साथ इंटीमेट होना है। हालेलुया। तुझे परमेश्वर के साथ इंटीमेट होना है। आपकी आत्मा आपके परमेश्वर के साथ जब मिल जाएगी तो परमेश्वर अपने भेदों को, अपनी आशीषों को तुम पर उंडेलेगा और तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, रिसीव करोगे और बिलीव करोगे। और तभी से तुम पता चल जाएगा कि परमेश्वर तुमसे क्या बात करना चाहता है और तुम अद्भुत बातों को सीखोगे प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। तो दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग लोगों को दिखाकर प्रार्थना करते हैं, वो लोग अपना प्रतिफल, अपनी आशीष पा चुके हैं, लोगों से ही पा चुके हैं। परमेश्वर से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है जो लोग लोगों को दिखा करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी इसी वक्त इस वचन के लिए कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 वचन से 8 वचन तक प्रभु क्या सिखाता है। लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कहां पे करनी है, कैसे करनी है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है और आज वो आपको भी सिखा रहा है। लिखा कि जब तू प्रार्थना करे, मेरे प्रियो, प्रार्थना करना कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। प्रार्थना करना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है आपके जीवन में तो आप है ना परमेश्वर से बिल्कुल कोसों दूर हैं। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आप परमेश्वर से कोसों दूर हैं। हालेलुया। और अब आप समझ गए होंगे कि जब परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो कौन आपके साथ हो सकता है। हालेलुया। वो दुष्ट, वो शैतान आपके पास है। इसीलिए आपके जीवन में आप आज खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, दुखी हो, बीमार हो, रोगी हो, हर चिंता में हो, टेंशन में हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आपके पास नहीं है। और परमेश्वर आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू करोगे उसी दिन से शैतान अपनी सारी दुखों की गठड़ी बांध करके तुम्हारे पास से ले जाएगा और परमेश्वर वहां पे ठिकाना करेगा, वहां पे झंडा खड़ा करेगा और तेरे हजूरी में और तेरे घर के अंदर, तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ उत्पन्न होगा और तू अच्छा जीवन जी पाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। अपना दरवाजा बंद कर, अपने फोन को स्विच ऑफ कर, अपने टीवी को, अपने बच्चों को साइड में कर और अकेला दरवाजा बंद करके कमरे में बैठ जा, घुटनों पे आकर बैठ जा और द्वार बंद करके ऐसा सोच
कि तेरा पिता परमेश्वर यहोवा, जो राजाओं का राजा, महान परमेश्वर, पूरी कायनात को बनाने वाला है, वो तेरे उस कमरे के अंदर उतरा हुआ है। हालेलुया। उसको अपने जहन में, अपने मन में लेकर के अपनी सारी गहरी बातें जो तू किसी आदमी को नहीं बता सकता, किसी औरत को, अपनी पत्नी को, अपने पिता, माँ, बच्चे, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बता सकता, वो बातें उस टाइम पे घुटनों पे आकर तू रो रो कर अपने पिता को बता। वो तेरी प्रार्थना को गुप्त में से सुनेगा और तुझे उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो तेरा पिता परमेश्वर तुझे गुप्त में से एक ऐसी हिडन जगह से आपको देखता है जहां आप नहीं देख सकते। हालेलुया। 7 वचन में लिखा, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बक 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 करते रहते हैं, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं और पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज में वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दूसरे लोगों की तरह, उन लोगों की तरह प्रार्थना मत करो जो बक बक करते रहते हैं, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि वो लोग क्या समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, बकबक करने का मतलब ये है कि आप यहाँ की, उधर की, इधर उधर की बातें जो परमेश्वर से प्रार्थना में बोलते हैं वो बकबक नहीं करनी है। हालेलुया। आप परमेश्वर से बातें करिए, अपनी गहरी बातों को, अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बताइए और उसको कहिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये दुख है, ये बोझ है, मैं इसको तेरे सामने रखता हूं, मुझे हल्का कर, मुझे जीवन दे और मुझे आत्मिकता में चला। हालेलुया। परमेश्वर आपको तुरंत आशीषित करेगा। हालेलुया। 8 वचन में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान न बनना। परमेश्वर का वचन कहता है कि बक बक करने वाले मत बनो, इधर उधर की बातें करने वाले मत बनो, चुगली करने वाले मत बनो। बहुत से लोग तो जब उनको कोई व्यक्ति नहीं मिलता है चुगली करने के लिए तो परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते समय परमेश्वर को चुगली करना शुरू कर देते हैं। प्रभु वो ऐसा है, प्रभु वो लोग ऐसे हैं, उसको बदल दे प्रभु, उसको बदल दे प्रभु, उसके जीवन में ये कर दे, उसके जीवन में वो कर दे। हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें लेकर के बक बक इधर उधर की बातें परमेश्वर के सामने करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने सर पे हाथ रख के बोल कि पिता मुझे बदल दे। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए अपने सर पे हाथ रख के कि पिता मुझे बदल दिए। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू बदल गया तो तेरा संसार बदल गया। हालेलुया। जिसको तू बदलना चाहता था, तू लाखों लोगों को, 10 लोगों को, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को बदलना चाहता है, एक अकेला तू खुद बदल जा, वो सारे बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो पिता है वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पक्का पूरा करता है। वो वादा करता है कि तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे दिन भर की रोटी दूंगा, लेकिन तेरा फर्ज है कि तू प्रार्थना करे। हालेलुया। वचन कहता कि जब तक तुम नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो हमें मांगना पड़ेगा, हमें दिन भर की रोटी परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। मांगने वालों को प्रभु कभी मना नहीं करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी इसी वक्त इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ते मेरे प्रियो। लिखा है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 13 वचन लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में मत ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस प्रार्थना को बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सब कोई, सबकी जुबान पर यह प्रार्थना होती है, लेकिन इसको करने का मन और करने का जो तरीका है वो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो रटी रटाई बातें बोलते हैं। बहुत से लोग इस प्रार्थना को है ना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। मैंने पहले भी इस प्रार्थना के बारे में वीडियो बनाया है और उसमें मैंने खोल के बताया कि प्रार्थना का कितना गहरा अर्थ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि तू इस तरीके से प्रार्थना कर, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। कौन कह रहा? प्रभु यीशु मसीह। अगर आप यीशु को कुछ भी समझते हैं तो वो जो कहता है उसको मानो। हालेलुया। वो कहता है कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम परमेश्वर जो नहीं जानता वो भी जाने और वो भी तेरे नाम को पवित्र माने।
लिखा 10 वचन में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तेरे पीछे पीछे तुझे मिल जाएंगी। इसीलिए अपनी इच्छा से पहले अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बोलो, और बोलो कि परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, हर जगह पर प्रभु परमेश्वर तेरा राज्य आ जाए। और जैसे तेरी इच्छा उस स्वर्ग में पूरी होती है ना, तू इशारे करता है और काम हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही तेरी इच्छा इस धरती पर भी पूरी हो। 11 वचन में लिखा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। वही तो कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसी वचन के अनुसार प्रभु कहता है कि तुम मांगो, बोलो पिता से कि हे पिता मुझे दिन भर की रोटी दे। हालेलुया। तो वो पक्का देगा। 12 वचन में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस वचन का गहरा भेद है मेरे प्रियो। लिखा है, अगर आप अपने सताने वालों को माफ कर सकते हैं तो आपके पापों को भी परमेश्वर क्षमा कर सकता है। वचन में लिखा कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, अब आपने जैसे माफ किया है आपको भी माफी वैसे ही मिलेगी। आपने थोड़ा माफ किया है तो आपको थोड़ी माफी मिलेगी, अगर आपने पूरा माफ कर दिया है तो आपको भी परमेश्वर पूरा माफ कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता, 13 वचन में लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हमें किसी भी परीक्षा से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है, और शैतान है जो हमें परीक्षा में डालता है। एक है बचाने वाला, एक है परीक्षा में डालने वाला। तो डालने वाले से बढ़कर हमारा परमेश्वर है जो हमें परीक्षा में से निकालने वाला है। उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि पिता मुझे तू परीक्षाओं में मत पड़ने देना, हर एक बुराई से तू मुझे बचाना। हालेलुया। और बाद में बोलना है कि पिता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है, उसका पराक्रम और उसकी महिमा सदा है। हालेलुया। आज के नहीं है, वो युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, और इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। 4था वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब आ गई वही बात मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि जब तक तुम अपने शत्रुओं को, दूसरे मनुष्यों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जिसने तुम्हें सताया है उनको माफ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। कितना ही प्रार्थना कर लेना, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, जब तक तू नहीं माफ करेगा तब तक तुझे माफी नहीं मिलेगी। हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आशीष मिले। अभी एक कमेंट जरूर लिखिए, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो। लिखा है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 वचन से लेकर 18 वचन में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, लिखा है जब तू उपवास करे, बहुत से लोग उपवास का नाम सुनते ही अजीब सा मुंह बना लेते हैं, उनका है ना सारी रौनक उतर जाती है, आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तू उपवास करे तो लोगों को दिखाने के लिए मत कर। तेरा मुंह उदास नहीं होना चाहिए, और तू कपटियों के समान, जो कपट करते हैं, जो धोखेबाजी करते हैं, उनके समान तू उपवास में मत बैठ। लोगों से तो तू कपट कर सकता है, दूसरों को, लोगों को तो तू दिखाने के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन मेरे प्रिय, क्या तू परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। उसको पता है कि तू कपट में बैठा है या फिर तू आत्मा में बैठा है। हालेलुया। वचन कहता जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना रहे। तुम उदास नहीं रहना है, आनंदित रहना, अच्छे कपड़े पहनने हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से करके और परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाना है। यह नहीं है कि तुम नहाए धोए और चाय पी और अपना काम पे चले गए, पूरा दिन
दिन काम पे गए, 5 बजे वापस आए छुट्टी करके, और आने के बाद तुमने खाना खाया और उपवास तोड़ दिया। हालेलुया। ऐसा उपवास नहीं करना है। आपने जिस दिन आप उपवास करो उस दिन आपने छुट्टी करनी है काम की, आपने काम पे नहीं जाना है, आपने छुट्टी करनी है और आपने प्रभु को समय देना है। वो दिन, उपवास का दिन, आप जिस भी विषय के लिए उपवास करो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। उस दिन छुट्टी करके अपने घर पे रहो, और जो भी आपके घर में कोई नौकर चाकर काम करता है उसको भी छुट्टी पे भेज दो। हालेलुया। और खुद अपना काम करके परमेश्वर की हजूरी में समय बिताओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी है। आप वचन सुनो, प्रार्थना करो, आराधना करो, कितना भी समय, सारा समय आपके पास है। आप प्रभु के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अपने विषयों को परमेश्वर को बताओ, अपने परिवार के हर एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करो, अपने विषयों के लिए प्रभु को बताओ कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीजें हैं। अगली आयत में लिखा है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। जो लोग लोगों को दिखाने के लिए और दिखावे के लिए ही उपवास करते हैं, दिखावे के लिए ही प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, उनको कुछ भी परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलेगा। वो कोई आशीष उनको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगी। वो अपना प्रतिफल, लोगों की वाहवाही, बस इतना ही मिलेगा उसको। परमेश्वर उसको कोई तवज्जो नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रार्थना करो, छुपके करो, अकेले में जाके करो, पर्सनली प्रार्थना करो, और जब भी तुम उपवास करो तो बिना बताए करो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उपवास में हो। नॉर्मल तरीके से रहो। हालेलुया। 17 वचन में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। क्यों? और दिन तू नहाना या नहीं नहाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन तू उपवास करे उस दिन 101% तुझे नहाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुंह धोना है, तेल लगाना है। क्योंकि तू उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने जा रहा है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, पूरी कुदरत का, कायनात का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू किसी प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं जाता है। जब तू परमेश्वर के पास जाएगा तो तू ऐसे कपड़े में, बुरे हाल में नहीं बैठेगा। तू अपने तरीके से, अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर, अच्छे तरीके से, एक अच्छे फॉर्मल तरीके से, एक इंटेलिजेंट होकर के, अच्छे तरीके से, साफ सुथरा पर्सनैलिटी के साथ परमेश्वर के पास बैठ, और फिर परमेश्वर तेरे साथ बैठेगा। हालेलुया। 18 वचन में लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर की हजूरी में आओ तो परमेश्वर के लिए आओ, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दिखाने के लिए कि हे पिता, मैं तेरे पास आता हूं और अपनी देह को, अपनी चर्बी को पिता परमेश्वर में जला करके तुझे भेंट चढ़ाता हूं, और पिता तेरी हजूरी में बैठकर तेरे साथ में अपने जीवन के कुछ पलों को बिताना चाहता हूं। अपनी बातों को तुझे बताना चाहता हूं और तेरी बातों को मैं सुनना चाहता हूं। तेरी बातें, तेरी योजना मेरे लिए हानि और नाश की नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भलाई चाहता हूं, और उसी भलाई को पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास, तेरी उपस्थिति में आया हूं, और राजा तू मुझे आशीषित करना। ऐसे तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो सच में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए, प्रभु आपको आशीष करे। 6वां वचन और पढ़ते हैं। लिखा है मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दान देने के लिए भी बहुत से लोग है ना, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो मोटा मोटा दान है ना कॉपियों में लिखवाते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं। लोगों के बीच में कोई व्यक्ति होता है कि भाई उसने इतना दान दिया है, उस भाई ने इतना डोनेशन किया है, उस संस्था के अंदर उस भाई ने, उस आदमी ने इतना डोनेशन किया है। वो ढिंढोरा पिटवाते हैं, अपने दिए हुए दान का ढिंढोरा पिटवाते हैं, और वो कपटी होते हैं। वो आराधनालयों में और गलियों में वो सबको दिखाने के लिए दिखा करके दान करते हैं। कितना भी पैसा देता है, कितना भी दान करता है, तो उसके दाहिने हाथ ने जो दिया है वो बाएं हाथ को पता ना चले कि उसने कितना दिया है। मुट्ठी
मुट्ठी बंद करके परमेश्वर के लिए निकालो और परमेश्वर के लिए सौंप दो। उसके लिए कभी भी मन में मनबलाहट मत लेके आओ, कुड़कुड़ाहट मत लेके आओ कि आपने जो दिया है वो आपने गलत किया है या सही किया है। आपके हाथ ने जो आगे बढ़ा करके उस परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है, सच में वो आपके लिए 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तूने परमेश्वर के राज्य की बड़ाई के लिए और परमेश्वर के लोगों की बड़ाई के लिए तूने वो अपना हाथ बढ़ाया है। तो उस चीज को लोग तो तुझे कुछ नहीं देंगे, जिनको तू दिखा के भेंट दे रहा है, जिसको तू दिखा करके दिखाने के लिए दान कर रहा है, वो तुझे कुछ नहीं देगा, बस थोड़ी देर तेरी वाहवाही करेगा बस, या तुझसे जलेगा। लेकिन जो पिता जो स्वर्ग में तुझे देखता है, जिसके लिए तूने हाथ बढ़ाया है, वो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा और तुझे हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा और तेरे राज्य को, तेरे घर को, तेरे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखेगा। ये परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। तू छोटा हाथ बढ़ा, परमेश्वर बड़ा हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तेरे घर के लोगों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने कितना दान डाला है। हालेलुया। घर के व्यक्ति की तो बात दूर है, तेरे दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि तेरे बाएं हाथ ने कितने पैसे डाले हैं, कितना दान दिया है। हालेलुया। ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, गुप्त दान, किसी को पता भी ना चले कि तुमने कुछ दिया है, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। गुप्त दान लिखवा दिया, गुप्त में दान कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने जो तुम्हारा पिता गुप्त में बैठकर देखता है, आपने उसको सौंप दिया है। हालेलुया। गुप्त में जो दान दिया है वो तुमने परमेश्वर को जो गुप्त में बैठता है उसको दिया है। हालेलुया। और वो तेरे प्रतिफल को कभी नहीं खोएगा। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष करे, और इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे। आखिरी और 7वां वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 27 वचन में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पूरे वचन के अंदर परमेश्वर हमें सिखाता है, वो कहता है कि हमें 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो हम उसको अच्छा बोलेंगे या हम उसको बोलेंगे, हम दोनों को अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस पक्का होता है। हालेलुया। तो एक पैसा है और एक परमेश्वर है, एक धन है और एक परमेश्वर है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन आप या तो परमेश्वर के पास जा सकते हैं या आप संसार के धन के पास जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम अपने धन से, अपने जमीन से, अपने पैसे से, अपने रुतबे से प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और कहते हो कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो तुम अपने धन को, माया को, पैसे को, घर को, परिवार को, मतलब किसी भी चीज को तुम परमेश्वर से बढ़कर नहीं मानोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने प्राण के लिए कोई भी चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, और ना अपने शरीर के लिए चिंता करना कि क्या पहनोगे। मेरे प्रियो, इन सारी चीजों से बढ़कर तेरा प्राण है। हालेलुया। प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हालेलुया। इस चीजों की कीमत परमेश्वर जानता है। हम लोग अपनी देह को खराब कर देते हैं, हम अपने जीवन को पाप में डाल देते हैं, सिर्फ अपनी देह की चीजों को पूरा करने के लिए, अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अपने पूरे जीवन को पाप में डाल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस संसार के शैतान के बहकाए में आकर हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं, हम अपनी आत्मा को बेच देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है
लिखा है कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा है जो मतलब अपनी चीजों को बटोरने में लगा रहता है। मेरे अपने भविष्य की चिंता करता रहता हूं, लेकिन परमेश्वर जिन पक्षियों को पैदा करता है उन पक्षियों का देख रेख भी खुद परमेश्वर करता हूं। उनको खिलाता भी है और उनको बढ़ाता भी है। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उनके प्राण खत्म हो जाते हैं। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया और सब कुछ बना करके परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुख से बोलकर बनाया, शब्दों के द्वारा बनाया। लेकिन इंसान को और मुझे और आपको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया और अपनी जीवन की सांस हमारे अंदर डालकर हमें अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। लिखा है कि हम उन सारी चीजों से बढ़कर हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते, परमेश्वर को साइड में कर देते हैं और उन बाकी चीजों की खोज में हमेशा अपनी जिंदगी बिता देते हैं। 27 वचन में लिखा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई भी एक भी व्यक्ति चिंता करने बैठ जाओ सुबह से लेकर शाम तक, तुम अपने जीवन की बहुत सारे उम्र को कम कर रहे हो, अपने शरीर की सेल्स को डैमेज कर रहे हो, आप अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं अगर आप चिंता कर रहे हैं तो। लेकिन आप चिंता करके एक पत्ता तक नहीं हिला सकते हैं। लेकिन अगर पत्ता भी हिलाना है तो आपको उठकर हवा चलानी पड़ेगी या फिर आपको कुछ भी बदलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अब भी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि प्रार्थना कैसे करनी है। आज से इन वचनों को अपने जिंदगी में लागू करो और एक रिश्ता अपने परमेश्वर से बनाओ। अगर एक रिश्ता अपने परमेश्वर से बना लिया तो वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपको हर पल संभाल के रखेगा। ये उसका वचन है। वो कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज अपने परमेश्वर के पास जाके माफी मांगे तो वो जरूर माफ कर देगा। यह उसका वचन है। प्रभु आप सबको, सुनने वालों को आशीष करे और वचन को मानने वालों को आशीष करे। प्रभु आप सबको और मुझे भी आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।